और यहाँ काफी देर हो जाने के बाद कालनेमी को लगा कि शायद उस मगरी ने अब तक हनुमान का काम तमाम कर दिया होगा कि तभी एक भारी भरकम मुक्का उसके चेहरे पर आ लगता है और फिर कालनेमी अपने असली रूप में आते हुए काफी दूर जा गिरता है। जिसके बाद हनुमान जी तीव्र क्रोधित होते हुए अपने कुछ मुक्कों और गदा प्रहार से कालनेमी को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं और आगे तेज गति से द्रोणागिरी की तरफ चल पड़ते हैं। फिर कुछ क्षण के बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंच तो जाते हैं, पर इतने संघर्ष के बाद उन्हें सुषेण वैद्य द्वारा बताए गए संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाती। फिर वे काफी चिंतित हो उठते हैं, जिसके कुछ क्षण के बाद वे द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को ही लंका ले जाने का मन बना लेते हैं। जिसके बाद द्रोणागिरी पर्वत के एक हिस्से को उखाड़ने से पहले हनुमान जी ने उस शिखर में बस रहे हर जीव के मन में अपने तंत्र विद्या से एक संकेत भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि पर्वत के शिखर को उखाड़ते या ले जाते वक्त जीवों की प्राण हानि या उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट न हो। जिसके बाद उस पर्वत शिखर में बस रहे छोटे से छोटे जीव भी उस शिखर को छोड़कर काफी दूर चले गए। फिर हनुमान जी ने अपना आकार बेहद विशालकाय बना लिया और अपने हाथ के एक ही प्रहार से उस शिखर को उखाड़कर अपने उसी हाथ में संभालते हुए शिखर को एक हाथ में लिए बेहद तीव्र गति से उड़ने लगे। फिर उड़ते उड़ते जब वे अयोध्या नगरी के समीप पहुंचने लगे, तब इतनी बड़ी काया देख अयोध्या के सैनिक घबरा उठे और भरत जी के सम्मुख आकर सारी बात बताने लगे। फिर तत्काल ही भरत जी अपने तीर और धनुष लिए आसमान की तरफ देखने लगे। फिर इतनी बड़ी काया देख उन्हें लगा कि जरूर कोई असुर अयोध्या नगरी पे हमला करने वाला है। फिर समय न गवाते हुए भरत जी ने हनुमान जी पे तिरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे कि हनुमान जी पे इन तिरों का कुछ खास असर तो न हुआ, लेकिन उनका ध्यान नीचे खड़े भरत पे जरूर चला गया। फिर हनुमान जी भरत जी के नजदीक आते हुए उनके सम्मुख जय श्री राम का जय घोष किया और साथ ही बाण चलाने का कारण भी पूछा, जिसपे भरत जी ने उनके इतने विशाल आकार और ऊपर से उनके हाथ में इतने विशाल पर्वत को देख अयोध्या में आक्रमण होने का अनुमान लगाने की बात कही। साथ ही भरत जी ने हनुमान जी से श्री राम के नाम के जय घोष का कारण और उनका परिचय भी पूछा, जिसपे हनुमान जी ने खुद को श्री राम भक्त बतलाते हुए उन्हें सारी बात बताने लगे। जिसके बाद भरत जी रावण और मेघनाद के ऊपर अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्हें भी अपने साथ लंका के युद्ध भूमि में ले जाने की बात कहने लगे। जिसपे हैरान होकर हनुमान जी ने भी भरत जी का परिचय पूछा। जिसके बाद भरत जी ने खुद को स्वर्गीय श्री दशरथ महाराज का पुत्र और श्री राम का छोटा भाई बताया, जिसपे हनुमान जी अत्यंत ही भावुक और प्रसन्न हो उठे। साथ ही उन्होंने भरत जी को सांत्वना देते हुए आगे लंका की ओर प्रस्थान कर बैठे। और यहाँ श्री राम समेत पूरी वानर सेना हनुमान जी के इंतजार में उद्विग्न हुए बैठे थे कि तभी अचानक सभी को आसमान के ऊपर एक महाविशालकाय काया नजर आई। और फिर इतने में महाविशालकाय हनुमान ने विशाल पर्वत के साथ समुद्र तट पर कदम रखते हुए सभी को हैरान कर दिया। जिसके बाद पूरी वानर सेना में उत्साह भर उठा और जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान का भी जय घोष होने लगा। फिर सुषेण वैद्य ने तत्काल ही पर्वत के अंदर से संजीवनी बूटी खोज निकाली और संजीवनी बूटी निचोड़कर लक्ष्मण जी के जख्मों में लगा दिया, जिससे कि तत्काल ही लक्ष्मण जी के जख्म भर उठे और वे तत्काल ही चेतना में भी वापस आ गए। पर चेतना में वापस आते ही वह मेघनाद का नाम लिए गरज उठे, जिसके बाद श्री राम ने उन्हें शांत कराया और पूरी वानर सेना ने बड़े ही उत्साह से जश्न मनाया। जिसके बाद हनुमान जी ने सुषेण वैद्य समेत उनके घर को वापस से लंका नगरी के अंदर उसी स्थान में स्थापित कर वापस आ गए। फिर यह खबर गुप्तचर द्वारा लंकेश रावण को पता चली, जिसके बाद रावण तीव्र क्रोधित होते हुए मेघनाद के वार को विफल बताया। जिसके बाद मेघनाद हारा हुआ महसूस करने लगा। फिर रावण ने मेघनाद को सांत्वना देते हुए ब्रह्मदेव के द्वारा दिया गया एक ऐसा वरदान याद दिलाया, जिसके दौरान यदि मेघनाद अपनी कुलदेवी निकुंभला देवी का तांत्रिक यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिसमें बैठकर युद्ध करने से उसे कोई भी हरा ना पाएगा। जिसके बाद समय न गवाते हुए मेघनाद ने निकुंभला देवी का तांत्रिक यज्ञ आरंभ कर दिया। फिर इसकी सूचना गुप्त रूप से विभीषण को मिली और विभीषण ने यह बात श्री राम के सम्मुख रखी। जिसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को तत्काल ही मेघनाद के इस यज्ञ को भंग करने का आदेश दे दिया। और यहाँ मेघनाद एक कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ कर ही रहा होता है कि अचानक वहां लक्ष्मण जी और विभीषण समेत कुछ वानर सेना कड़ी सुरक्षा को ध्वस्त करते हुए मेघनाद के सम्मुख आ खड़े होते हैं। और फिर लक्ष्मण जी यज्ञ में लीन बैठे मेघनाद को क्रोधित करने वाली कड़वी कड़वी बातें कहने लगते हैं, जिससे कि मेघनाद अपना आपा खोकर स्वयं ही अपने यज्ञ को बीच में ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जिसके बाद लक्ष्मण जी मेघनाद को कल सुबह रणभूमि में ही मिलने की बात कहकर वहां से चले जाते हैं।
फिर सुबह होने के साथ साथ लक्ष्मण जी समेत हनुमान जी, अंगद एवं तमाम वानर सेना रणभूमि में फिर से युद्ध के लिए पैर जमाए खड़े हो जाते हैं। और यहाँ लंका में मेघनाद युद्ध की तैयारी में जुटा ही होता है। तभी उसे रावण यज्ञ असफल होने के कारण रणभूमि में जाने से रोकने लगता है। जिसके बाद मेघनाद अपने पुत्र कर्तव्य, लंका के गौरव और खुद के स्वाभिमान की बात कहकर रणभूमि की तरफ चल पड़ता है। तब रणभूमि में आगमन होता है एक महाविशाल सेना लिए मेघनाद का, जिसके बाद युद्ध का शंखनाद होता है। फिर लक्ष्मण और मेघनाद की सेना आपस में टकरा पड़ती है, जिसके बाद एक भयंकर और विस्फोटक युद्ध फिर से प्रारंभ हो जाता है, जहाँ की वानर सेना और असुर सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर यहाँ लक्ष्मण जी और मेघनाद एक दूसरे के ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी और अंगद बड़ी ही तेजी के साथ असुर सेना का सर्वनाश करने लगते हैं। और यहाँ मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच तमाम अस्त्र शस्त्र के प्रहार के बावजूद भी युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पा रहा था। दोनों वीर योद्धा बस एक दूसरे को कड़ी टक्कर दिए जा रहे थे कि तभी मेघनाद के सब्र का बांध टूट गया और उसने लक्ष्मण जी के ऊपर पशुपातास्त्र बाण का प्रहार कर दिया, जिसे देख लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसके फलस्वरूप पशुपातास्त्र बाण वापस लौट गए, जिसे देख मेघनाद अचंभित हो उठा। जिसके बाद उसने अपने दूसरे अस्त्र नारायणास्त्र को भी लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसे देख लक्ष्मण जी वापस से हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसके फलस्वरूप नारायणास्त्र भी लक्ष्मण जी को बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया। दरअसल लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और इसी कारण पशुपातास्त्र और नारायणास्त्र लक्ष्मण जी को बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गए। फिर यह देख मेघनाद समझ गया कि हो न हो, चाहे लक्ष्मण हो या श्री राम, ये दोनों ही किसी दैवीय शक्ति के अवतार हैं। जिसके बाद मेघनाद रणभूमि से अंतर्धान होकर सीधे लंकेश रावण के सम्मुख पहुंच गया। जिसके बाद मेघनाद ने अपने पिता रावण को यह सारी बात बताई, जिस पे रावण ने मेघनाद को थका हुआ कहकर आराम करने की सलाह दे दी। जिसके बाद मेघनाद अत्यंत ही क्रोधित होते हुए रणभूमि की तरफ वापस से चल पड़ा, पर जैसे ही वह रणभूमि पहुंचा उसकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसकी सारी आसुरी सेना रणभूमि में हनुमान, अंगद और वानर सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जिसके बाद मेघनाद आग बबूला हो उठा। फिर वह बादलों की ओर चल पड़ा और बादलों में छिपकर समस्त वानर सेना के ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे कि अनगिनत वानर सेना वीर गति को प्राप्त होते चले गए। फिर यह देख लक्ष्मण जी ने भी मेघनाद पे तीरों की वर्षा शुरू कर दी, पर मेघनाद के बादलों पे छिपकर वार करने की वजह से लक्ष्मण जी के तीर मेघनाद को छू भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ बादलों से मेघनाद तमाम वानर सेना को समाप्त करने के साथ साथ लक्ष्मण जी के ऊपर भी तीरों की बारिश किए ही जा रहा था, जिससे कि लक्ष्मण जी भी संकट में पड़ चुके थे। और फिर उस संकट की घड़ी में हनुमान जी लक्ष्मण जी के सम्मुख आ खड़े हुए और फिर उन्हें अपने कंधों पे बैठने का आग्रह करने लगे। जिसके बाद लक्ष्मण जी हनुमान जी का इशारा समझते हुए उनके कंधों पे बैठ जाते हैं और फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को लिए सीधे बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां की मेघनाद लक्ष्मण जी को साफ साफ दिखने लगता है। जिसके बाद लक्ष्मण जी समय न गवाते हुए अपने एक दिव्य अस्त्र को प्रकट कर सीधे मेघनाद के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिससे कि मेघनाद की एक भुजा कटकर सीधे लंका महल के अंदर जा गिरती है। और फिर अपने दूसरे दिव्य अस्त्र को प्रकट कर मेघनाद के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, जो कि सीधे युद्ध भूमि में जा गिरता है। फिर यह देख सभी देवी देवता लक्ष्मण जी और हनुमान जी पे अपना आशीष बरसाने लगते हैं और साथ ही श्री राम हनुमान जी को संकट को हर लेने वाला संकट मोचन बतलाते हैं।